नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गाजियाबाद की हॉट सीट कही जाने वाली मुरादनगर विधानसभा सीट पर बसपा से हाजी अयूब चुनाव लड़ेंगे। हाजी अयूब काफी समय से राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामे हुए थे। हाजी अयूब का कहना यह है कि राष्ट्रीय लोकदल एक तरफ तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करती है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वह दलितों से नफरत रखती है। हाजी अयूब ने कहा, जहां हमारे समाज में दलित समाज की इज्जत नहीं, वहां हमारी इज्जत नहीं। आरएलडी के स्टेज पर मुस्लिम समुदाय व दलित समाज के लोगों को बैठने तक नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की इस नफरत को देखते हुए मैंने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर बसपा का दामन थामा है और 2022 के चुनाव में अच्छी वोटों से विजय प्राप्त करेंगे और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्या मामला रहा जो आपने आरएलडी को छोड़कर जो बसपा ज्वाइन किया? देखिए पत्रकार महोदय, आरएलडी के लिए मैंने बहुत काम किया, लेकिन जहाँ सम्मान ही नहीं मिला पार्टी में, मुझे नहीं, मुस्लिमों को, दलितों को, वहाँ कहीं कोई मुस्लिमों की बात नहीं, उनकी मैनिफेस्टो में कहीं कोई जिक्र नहीं मुस्लिमों का। मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों को सीट पे से, स्टेज पे से उठा के सामने पब्लिक में बिठाया जा रहा है। जो सम्मानित लोग हैं उनको जगह नहीं दी जा रही है। 16 तारीख की मीटिंग में भी हमने जब कहा कि भाई मौलाना दाढ़ी वाले, टोपी वाले होने चाहिए स्टेज पे, तो उसके लिए भी कुछ समाज, जाट समाज के लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन लोनी में एक मीटिंग थी, उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, जिला अध्यक्ष जी थे। उन्होंने बैठ के वहाँ मीटिंग में बात ये रखी कि भाई मुस्लिमों को आगे नहीं आने देना, अगर मुस्लिम आगे आ गए तो हमारी पार्टी के जो जाट हैं वो मुस्लिमों को वोट नहीं देंगे कैंडिडेटों को। तो मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने कहा जी फिर मुस्लिम किस लिए आपके साथ लगे? आप बताइए कि मुस्लिमों को आप कैंडिडेट भी नहीं मान रहे हैं, मुस्लिमों के लिए कोई लुभावनी आप चीज़ भी नहीं दे रहे हैं, आप फिर मुस्लिमों से क्यों लगाओ रहे हैं? मुस्लिम क्यों दें आपको वोट? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे हाई कमान के ऑर्डर हैं। जब हाई कमान के ऑर्डर हैं, हम अपने निरादर कराने के लिए थोड़ा ना यहाँ पर आए हैं। तो इस कारण फिर हमें बीएसपी में मान सम्मान मिला। हम बहन कुमारी मायावती जी से मिले, उन्होंने हमारे से आधा घंटे पर्सनल मुलाकात की और उन्होंने हमें पूरा मान सम्मान दिया और हमारे लोगों को कहा कि हमने जितना मुस्लिमों को मान सम्मान दिया है और मुस्लिमों के लिए काम किया है, दूसरी पार्टी अगर 50% भी अपना काम दिखा दे तो हम मान जाएंगे। तो जहां हमें सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। सवाल मेरे मान सम्मान की नहीं है, पूरे समाज के मान सम्मान की है। तो सम्मान अगर कहीं मिल रहा है तो वो बीएसपी में मिल रहा है। जैसे कि लोकदल में आप काफ़ी दिन रहे, उनके किसी नेता ने आपको संपर्क करने की कोशिश करी? उनके नेताओं ने कोई मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करी है और ना ही मैं उनसे संपर्क करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो डिसीजन ले लिया और जो मेरी बहन जी से बात होगी सुप्रीमो से, उसके बाद कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। जैसे कि बीजेपी का जुमला था सबका साथ सबका विकास, क्या आरएलडी भी इसी तरह का जुमला जो है जनता के बीच ला रही है? एक तरफ तो कह रही है कि सब हिंदू मुस्लिम को लेकर साथ चलेंगे और फिर आप जैसा कह रहे हैं कि मुसलमानों का सम्मान नहीं है, तो आरएलडी किस तरह से अपनी बहुमत ला पाएगी? देखिए, आरएलडी को एक ओवर कॉन्फिडेंस है। आरएलडी ये समझ रही है कि मुलायम की वजह से, अखिलेश की वजह से मुस्लिम हमारी जेब में है। मुस्लिम को कोई ऑप्शन नहीं था, मुस्लिम का कोई कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम को तो हम प्रचार ना भी करेंगे, मुस्लिमों को ना भी मांगेंगे वोट, तो भी मुस्लिम जो है हमारी पार्टी को वोट देगा। कारण कि हमारा गठबंधन जो है सपा से है। ये उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, जो वो भ्रम खत्म हो गया, टूट चुका है और अब कोई मुस्लिम आरएलडी पर नहीं जाने वाला। सीधे सीधे बसपा में वोट आएंगी, पूरे मुस्लिम समाज की, दलित समाज की, अन्य वर्ग की, हर वर्ग की, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो और कोई भी समाज हो, सारे समाज की वोट बीएसपी में कन्वर्ट होनी है ये। और आप देख लेना 10 मार्च को बीएसपी के कितने कैंडिडेट जीत के बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।